रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के जिला अस्पताल की मांग को लेकर आज महापंचायत की गई। जिस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सभी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी बात से मुकर रहे हैं। इस विषय में सरपंच प्रतिनिधि राव और इंद्रजीत सिंह की बातचीत की एक ऑडियो भी पिछले दिनों वायरल हुई थी। बारिश के बावजूद पंचायत चलती रही और लोग अपना रोष व्यक्त करते रहे। आपको बता दें कि 17 जून से रामगढ़ भगवानपुर गांव में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी आंदोलन को तेज करने के लिए महापंचायत की गई। इस पंचायत में स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी पहुंचे। योगेंद्र यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत ने जो वादा किया था उसका ऑडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें पहले 200 बेड के अस्पताल की बात की गई है, जिसके बाद जल आपूर्ति के लिए जमीन देने की बात कही गई, लेकिन अब वे अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत उन्होंने अपनी बेटी को मंत्री बनवाने के लिए की, उतनी मेहनत अगर इलाके की भलाई के लिए करते तो इलाका का यह हाल नहीं होता। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत में यह फैसला भी लिया गया कि अगर 12 तारीख तक सरकार ने अस्पताल बनाने की बात स्पष्ट नहीं की तो वे रेवाड़ी तक पैदल मार्च करके रोज जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो लोगों का अपमान किया है उसके लिए वे माफी मांगे। ऐसा नहीं किया तो उसके लिए आगामी रूपरेखा बनाई जाएगी। अलग अलग गाँव द्वारा जो अब अस्पताल के लिए पंचायत की जा रही है उसकी भी निंदा की गई। पंचायत में कहा गया है कि राव इंद्रजीत सिंह लोगों को लड़ाने के लिए किया है, जिसकी वे निंदा करते हैं। आपको बता दें कि 16 जून को ग्रामीण राव इंद्रजीत सिंह से मिलने गए थे, जहां उनसे राव इंद्रजीत ने मुलाकात की नहीं, जिनके लिए बात ग्रामीणों में रोष बढ़ गया। ग्रामीण पहले दिन से कह रहे हैं उनसे जलघर के लिए जमीन लेते वक्त वादा किया था कि 200 बेड का अस्पताल भी रामगढ़ भगवानपुर गांव में बनाया जाएगा। पंचायत के अंत में मारवाड़ी के एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि अभी अस्पताल के लिए जमीन फाइनल नहीं की गई, इस मांग पत्र के वे सरकार के पास भेज देंगे। हॉस्पिटल का जो है वो जैसा कि पहले एक बार भगवानपुर में भी जैसा कि यहाँ बताया गया है कि साइट देखी गई थी, और अभी जो है वो हम जो ज्ञापन में इन्होंने लिख के दिया है पंचायत ने, वो ज्ञापन हम मार्फत प्रशासन सरकार को भेज देंगे। आगे सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई फाइनल हुई है सर? साइट कोई जगह फाइनल हुई है? जैसे शाहबाजपुर की घेरने की फाइनल हो रही है, क्या हो गई बात? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं हुई है, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं। पंचायत में मुख्य तौर पर फैसला लिया गया है कि 12 तारीख तक ये सरकार भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाने की कार्रवाई शुरू कर दे, नहीं तो 13 तारीख को यहाँ से कूद जाएगा, पैदल हजारों की संख्या में रेवाड़ी की तरफ कूद जाएगा और सरकार को बाध्य करेंगे बनाने के लिए। एक फैसला ये हुआ है। नंबर 2 फैसला, जो रामगढ़ भगवानपुर के पास गांव के लोग हमारे सांसद इंद्रजीत के पास नहीं, सांसद इंद्रजीत के पास, मंत्री के पास जो अपनी बात लेकर गए थे, उनकी सुनने की बजाय उनको अपमानित किया गया, और उसके लिए इंद्रजीत माफी मांगे, नहीं तो एक बड़ा फैसला लेने के लिए जनता बाध्य होगी। नंबर 3, जो लोगों को फूट डालने की जो यहाँ इस गांव उस गांव में जो की जा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो एक कुछ नीच स्वार्थ के लिए की जा रही है। जब गोकलगढ़ का 5 एकड़ का केस रिजेक्ट कर दिया हरियाणा सरकार ने, तो आज शहबाजपुर खालसा का जो 5 एकड़ का जो दिया गया है उसका क्या मायने है? भगवानपुर के अंदर क्या आर्ट है? अभी तक ना तो स्वास्थ्य मंत्री बता पाई, ना ही राव साहब बता पाए हैं भाई यहाँ क्या आर्ट है। क्या यहाँ एक्सेस पहुँच नहीं है? ये NH 71 के साथ है, 3 एकड़ की दूरी के ऊपर है। ये नया बस स्टैंड के नज़दीक है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। ये IG रोड की तरफ है। तो ये लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? अरे जब गांव के लोगों ने पेयजल के लिए, रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए अपनी सस्ती दर के ऊपर ज़मीन दे दी 10 एकड़, और आपने हॉस्पिटल का आश्वासन दिया, अब आप मुकर रहे हैं। ये क्या खेल किया जा रहा है? देखिए, हमारी कोई बातचीत नहीं है। बाकी मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मांग को, जायज मांग है, और हमारे से बात करें और समझे और हमारी मांग को पूरी करें। देखिए, रास्ते की बात पहले थी, बाद में जब मैंने एफिडेविट साइन करवा लिए तो इन लोगों ने, जो DC, SDM, BDO, इन्होंने रास्ते के एफिडेविट देने के लिए मना कर दिया था कि रास्ते के एफिडेविट नहीं चाहिए, उनमें फिजिबिलिटी है। दूसरा, जब वहाँ से हमारा केस वापस आया, आपको वो कागज चाहिए तो डॉक्यूमेंट मिल भी जाएंगे। जब हमारा वापस केस आया है तो उसमें रास्ते का कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं,
ये तो खाली खाली एक बात को ना घुमाने और अड़जाने वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर रास्ते की फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम हमारे गांव बस्ती आज जो प्रस्ताव यहाँ पास हो गया वो देने के लिए तैयार भी है। आज रामगढ़ भगवानपुर की जो महापंचायत हुई है वो इस इलाके की जनता, सिर्फ इस गांव की नहीं, इस इलाके की जनता एक क्षोभ व्यक्त कर रही है अपने साथ जो वायदा खिलाफी हो। जिस नेता को, जिस परिवार को इस इलाके ने 70 साल से अपने सर आंखों पे बैठाया हुआ है, वो खुल के वायदा करता है। अब तो ऑडियो का प्रूफ भी आ गया है कि भाई अस्पताल बनवा देंगे और साथ में एक छोटा काम और करवा दो, वाटर वर्क्स के लिए भी पैसे ज़मीन दे दो। गांव की जनता अपने वायदे पे कायम रहती है, लेकिन इस इलाके के जनप्रतिनिधि अपने वायदे से मुकर जाते हैं। सिर्फ मुकर नहीं जाते, जब जनता उनको वायदे याद दिलाने के लिए उनके घर पे पहुंचती है तो उनसे माफ़ी मांगने की बजाय, अपने वायदे को पूरा करने की योजना बताने की बजाय, वो पुलिस से इस इलाके की सरदारी को खदेड़ने का काम करते हैं। जाहिर है जनता के मन में क्षोभ है, जाहिर है जनता सवाल पूछ रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा। जनता सवाल पूछ रही है कि साहब अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए आपने कितनी ताकत लगाई, कितनी चिंता की, कितनी बुद्धि लगाई, उसका एक छोटा सा भी अंश आपने इस इलाके के लिए लगाया। इस इलाके ने आपको क्या क्या दिया? क्या आपने इस इलाके को कुछ दिया? दिल्ली से उत्तर और पश्चिम जाओ 100 किलोमीटर तो आपको क्या विकास दिखाई देता है, और यहाँ रेवाड़ी ज़िले में क्या स्थिति है? इसका कारण क्या है? आज जनता पूछती है। तो ये संघर्ष अब सिर्फ 200 बेड अस्पताल का नहीं है, ये संघर्ष इस इलाके के साथ जो राजशाही है और इस इलाके में जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बारे में संघर्ष बन गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधि जनता को वादा करता है, उन्होंने तो नहीं कहा था, गांव के लोगों ने तो नहीं कहा था उधर मत बनाओ हमारे यहाँ बनाओ, उन्होंने खुद वादा किया, और जब वादा पूरा नहीं कर सके तो एक गांव को दूसरे गांव से लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एक क्यों 5 गांव में बनाओ, 10 गांव में बनाओ। ये जो रेवाड़ी में इतने प्राइवेट अस्पताल बने हैं, बढ़े हैं, ये रेवाड़ी के विकास का लक्षण नहीं है। विकास का लक्षण वो होता अगर यहाँ का जिला अस्पताल पूरे इलाके का सबसे अच्छा होता। विकास का लक्षण वो होता अगर हर 5वें गांव के अंदर एक बहुत सुंदर अस्पताल होता। वो नहीं है। आप बनाइए, लेकिन एक गांव को दूसरे गांव से भिड़ाने का चक्कर खत्म कीजिए।